सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में सूत जी से प्रश्न किया और कहा कि आप तो सभी सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, प्रभु मुझसे पुराणों की कथा के सार तत्व को समझाइए। ज्ञान वैराग्य भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, ऐसा कोई साधन बताइए। क्योंकि ये जीव इस पृथ्वी पर आया है और संसार को सत्य मान करके प्रभु की माया में ऐसा भटक जाता है कि पाप करने लगता है। इस माया से किस प्रकार हम पार पा सकते हैं? इस घोर कलिकाल में जीव पराये आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, क्योंकि हम जैसा देखते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं। राधे राधे। क्या होता है, एक व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा है, दुख भोग रहा है, और एक व्यक्ति बड़ा ही दुराचारी है लेकिन मौज कर रहा है। तो बड़े बड़े संत महात्मा भी अपने कर्म से गिरने लगते हैं। ऐसा देख करके उनके मन में भी भाव आ जाता है, इस कलयुग में तो पाप फलता है, भगवान की पूजा करने वाला दुखी रहता है। ऐसा उसके मन में भी, बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं उनके मन में भी ऐसे विचार आ जाते हैं। लेकिन जब सत्संग करेंगे, ज्ञान होगा, तो फिर ऐसे विचार नहीं आएंगे। फिर वे क्या विचार करेंगे? बोले अगर कलयुग में पाप फलता है तो सभी पापी क्यों नहीं फल रहे हैं? फिर वे एक दो चार पापी को नहीं देखेंगे, फिर पूरे संसार में दृष्टि दौड़ाएंगे। बोले अगर पाप फलता है तो सारे पापी क्यों नहीं फल रहे हैं? सारे पापी तो मौज नहीं मार रहे हैं, और सभी भगवान के भक्त भी दुखी नहीं हैं। केवल कुछ को देख करके हमें हिसाब थोड़े लगाना है। विधान क्या है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए भगवान ने भी गीता में यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म का फल तुझे मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। फिर इच्छा क्यों करता है? इच्छा के लिए मना क्यों किया? अरे आप कर्म कर रहे हो, इच्छा भी कर सकते हो। लेकिन भगवान कहते हैं इच्छा करोगे और फल मिलने में देरी है तो आपके अंदर दूसरा भाव पैदा हो सकता है। आप सांसारिक जीव ही तो हैं, मिल जाए जल्दी उतावले रहते हैं, जल्दी है सबको। लेकिन कभी भी पाप से पुण्य नहीं कटता, पुण्य से पाप नहीं कटता। आप सोचो कि हम पाप कर दें और फिर पुण्य कर दें तो बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, पर भगवान का विधान ऐसा नहीं है। बोले जितनी मात्रा में पाप किया है उतनी मात्रा में पाप का फल दुख भोगना होगा, और जितनी मात्रा में पुण्य किया है उतनी मात्रा में पुण्य का फल सुख मिलेगा। उसको दुनिया की कोई हस्ती काट नहीं सकती। तो आपने जो देखा कि आज पाप करके भी मौज मार रहा है, अभी उसका पुण्य चल रहा है। जब तक उसका पुण्य बरकरार है, चलता रहेगा, तब तक वो पाप करके भी मौज कर रहा है। क्योंकि वो पाप करके पुण्य समाप्त हो रहा है। ये माया बड़ी मां ठगनी है, पाप करके उसका पुण्य समाप्त हो रहा है, उधर दृष्टि नहीं दौड़ा रहा है। और जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ, फिर पाप का नंबर प्रारंभ होगा। जब हम दुख भोगते हैं तब भगवान की पूजा की ओर चलते हैं, लेकिन जब तक पिछला पाप समाप्त नहीं होगा तब तक हमें हमारे पुण्य का फल नहीं मिलेगा।
दुख भोगते भोगते पाप नष्ट होगा, पुण्य का नंबर आएगा, तब हमें उसका सुख अवश्य मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना तेरा अधिकार है, इसलिए कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म का फल तो अवश्य में मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसका तुझे ज्ञान नहीं है। जल्दी के चक्कर में अच्छे कर्म के मार्ग को त्याग सकता है, इसलिए भगवान कहते हैं इच्छा ही मत करो। राधे राधे।